हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, पिछला वीडियो भारतीय संविधान के पार्ट 1 की तरह इस पार्ट 2 में भी हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के सुपर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। और संविधान को अपनाए जाने की याद में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होता है। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद। दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, इसे आप याद रखेंगे। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां। दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसे आप याद रखेंगे। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे, यानी कितने खंड थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाग, यानी 22 खंड। दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 22 भाग थे और वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं, इसे आप याद रखेंगे। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों यानी मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का मतलब नागरिकों के कर्तव्य और दायित्वों से है, जिसका पालन सभी भारतीय नागरिकों को करना होता है। दोस्तों, शुरुआत में मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल नहीं किया था। बाद में 11 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 11 में से 10 को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 7th नंबर पर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। दोस्तों, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के लिए। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। 9th नंबर पर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 11th नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, इस तरह से वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1978 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया है। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। दोस्तों, बदलती परिस्थितियों और ज़रूरतों के साथ ही स्वयं को समायोजित करने के लिए भारत का संविधान इसके संशोधन का प्रावधान करता है।
दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करते हैं, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करना ना भूलें। तभी तो दोस्तों मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप मेरे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को देख पाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिल सके। इसीलिए प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। दोस्तों, संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला है साधारण विधि द्वारा संशोधन, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक 1951 में पारित हुआ था, जिसके अनुसार राज्य के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार दिया गया था। और दोस्तों, भारतीय संविधान में अब तक 105 बार संशोधन किया जा चुका है, जबकि संविधान संशोधन के लिए अब तक 127 बिल लाए जा चुके हैं। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनी संविधान के नाम से। दोस्तों, यह संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान यानी 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 के दौरान पारित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान, लघु संविधान या इंदिरा का संविधान के नाम से भी जाना जाता है। संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए जाने के कारण ही इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री का पद। दोस्तों, भारत के उप प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और दोस्तों, वर्तमान में सरकार में कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पे लागू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर पे। दोस्तों, 1948 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री के रूप में राज्य में एक अंतरिम सरकार की नियुक्ति की। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारतीय संविधान में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की, जिसमें अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। दोस्तों, अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्य के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया यानी कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी।
24 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343(1). दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किस विषय पर विचार करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। दोस्तों, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए है और अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19(1)(a). दोस्तों, प्रेस यानी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और दोस्तों याद रखें, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया यानी प्रेस। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और दोस्तों, आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 को आयोजित किया गया था। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। दोस्तों, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर थे। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के नए पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।